हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी कुक्स। मैं हूं आपकी अपनी आरबीजी रोहिणी भगत गुप्ता। आज हम बना रहे हैं फुसीली पास्ता इनटू रेड सॉस। तो चलिए उसके जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे पिज्जा एंड पास्ता सॉस के क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। यहाँ पर लिया है हमने पील्ड एंड बॉइल्ड टमेटोज, चॉप्ड अनियंस, कश्मीरी लाल मिर्च, शुगर, रेड चिली फ्लेक्स, गार्लिक, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, सॉल्ट, ऑरिगेनो, 1 स्पून केचप। तो ये इंग्रेडिएंट है हमारे पिज्जा एंड पास्ता सॉस के। अब मैं आपको रेस्ट पास्ता की जो इंग्रेडिएंट्स है वो बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है मल्टीग्रेन ब्रेड टू मेक क्रूटॉन्स, फुसीली पास्ता जो कि बना है 100% व्हीट एंड सेमोलिना यानी कि गेहूं का आटा और सूजी से बना हुआ हमारा पास्ता। फेटा चीज जो कि वेट लॉस में भी आप लोग को हेल्प करता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी यूज करो तो। फिर मैंने वेजीज में लिया है लॉन्ग स्लाइस्ड ग्रीन कैप्सिकम, लॉन्ग स्लाइस्ड कैरेट एंड सम पीस यानी कि मटर। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी इस एक्साइटिंग डिश को बनाना। तो अगर आप हेल्दी वर्जन की तरफ जा रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू यूज ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, ये सारी इटालियन डिशेस में डेफिनेटली ऑलिव ऑयल यूज होना चाहिए, बट आई एम गोना यूज मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पर इतना मस्टर्ड ऑयल ले लिया एज पर द क्वांटिटी ऑफ द सॉस। ओके, रिमेम्बर दैट। तो यहाँ पर मैंने हार्डली 4 स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल लिया होगा। अब इसमें ऐड करेंगे गार्लिक। सबसे पहले हम बना रहे हैं पिज्जा पास्ता सॉस। तो ये सॉस आप पिज्जा का जो बेस होता है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं एंड ऑल टुगेदर आप इसे पास्ता के लिए भी यूज कर सकते हैं एज इन रेड सॉस पास्ता। इसे थोड़ा सा मिक्स करिए। गार्लिक की क्वांटिटी भी अच्छी रखिएगा क्योंकि गार्लिक की सॉस जरा एक अलग ही टेक्सचर देता है आपके पिज्जा पास्ता सॉस को। अब इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपरकॉर्न्स। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लीजिए। अब ऐड करेंगे अनियंस, इसे भी दीजिए एक अच्छा मिक्स। पिंच ऑफ सॉल्ट जस्ट फॉर द अनियन टू गेट लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट। ये जो मैंने ब्लैक पेपरकॉर्न्स डाले दैट इज टोटली ऑप्शनल। अगर आपको थोड़ी सी स्मोकी हीट चाहिए देन आप बिल्कुल इस ब्लैक पेपरकॉर्न को ऐड करिए जैसे कि मुझे पसंद है। अगर आपको स्मोकी हीट नहीं चाहिए देन यू कैन टोटली अवॉइड दिस ब्लैक पेपरकॉर्न। चिली फ्लेक्स, आई लव स्पाइसी, ऑरिगेनो। सो जैसे कि हम टमेटोज भी यूज कर रहे हैं, टमेटो इज यूज्ड इन मोर क्वांटिटी देन एनीथिंग एल्स इनटू दिस पिज्जा पास्ता सॉस। इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि टमेटो अगर जाएगा तो वो स्पाइसी डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो आप अपने तरीके से उस हीट को बढ़ा सकते हैं, उस स्पाइसीनेस को बढ़ा सकते हैं। अब ऐड करेंगे बॉइल्ड एंड पील्ड टमेटोज। ओके, तो इसे मैंने कैसे बॉयल एंड पील किया ये आप देख लीजिएगा। तो टमेटोज का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम डेट्स कहते हैं तो उसे आप कट कर लीजिए एंड टमेटोज आप जितना हो उतना रेड अच्छे सिलेक्ट करना। फिर पानी को हीट करने रख देना और सारे टमेटोज को उसमें अच्छे से डाल दीजिए एंड उसके ऊपर से थोड़ा लाइक हाफ स्पून या पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर लीजिए। जैसे ही आपको दिखे कि इसकी स्किन निकलने लगी तो इसकी स्किन जैसे निकलकर इसे अलग कर लीजिए। स्लो फ्लेम करके हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे एज इन आपके टमेटोज जब थोड़े बहुत और सॉगी होने लगे तब तक के लिए। A few minutes later. चलिए अब टमेटोज को चेक करते। लुक हाउ लवली। पिज्जा पास्ता सॉस में टमेटो बहुत ज्यादा होता है राइट, तो इस वजह से जस्ट लिटिल बिट इतना शुगर ले लीजिए एंड स्प्रिंकल करिए, बस इससे ज्यादा नहीं। आई नो मैंने शुगर छोड़ दी है, आई नो दैट, लेकिन ये पिज्जा पास्ता सॉस बनाने के लिए शुगर इज इम्पोर्टेंट टू बैलेंस द एसिडिटी ऑफ टमेटोज एंड इतना सा शुगर ये डेफिनेटली महीने में या 7 महीने में एक बार इतना सा शुगर अगर मैं ले रही हूँ तो डेफिनेटली इट वोंट डू एनीथिंग टू मी। ऑफ कोर्स मैं डेली तो शुगर लेती हूँ नहीं। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च फॉर द परफेक्ट कलर। जस्ट 1 स्पून, नॉट इवन 1, जस्ट अ स्मॉल पाउच ऑफ केचप। क्वांटिटी वाइज अगर आप लोग को बताऊं तो जो हमें सैशेज मिलते हैं ना उतने ही क्वांटिटी का, ये देखिए बस। नाउ लेट्स मिक्स इट। A few minutes later. सेपरेट थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिए। अगर आपको लगे कि ये बहुत ड्राई होता जा रहा है तो थोड़ा सा बस सेपरेट वाटर ऐड कर लीजिएगा। वो टमाटो जिसमें बॉईल किया वो वाटर मत ऐड करना। ओके, कूल।
इसे 2-4 मिनट के लिए और कुक होने देंगे, देन हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। A few minutes later. चलिए अब चेक करते हैं। लवली, दिस इज व्हाट द कंसिस्टेंसी वी वांट। परफेक्ट। अब फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इस मिक्सचर को अच्छे से कूल डाउन होने के लिए रख दीजिए। जब तक हमारा पिज्जा एंड पास्ता सॉस का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, हम तब तक प्रिपेयर कर लेते हैं हमारे क्रूटॉन्स। तो ये देखिए, मल्टीग्रेन ब्रेड यहाँ पर मैंने लिया है और इसे बहुत स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। पास्ता के साथ हमेशा क्रूटॉन्स हो तो एक अलग ही उसका मजा आता है। That's why I prefer making croutons. तो look at it. ऐसे आप छोटे छोटे क्यूब्स कर लीजिए, या फिर आप टोस्ट के साइज में, जो हमारा खारी टोस्ट वाला टोस्ट होता है ना, उसके साइज में भी आप उसे लॉन्ग कट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे ब्रेड को हाफ से बस इतना कट करके यू कैन जस्ट टोस्ट इट अप। सो आई जस्ट चॉप इट अप फास्टर। Look at them, beautiful. So our multigrain bread is chopped into small cubes. अब हम इसे टोस्ट करेंगे to make them into croutons. यहाँ पर मैंने लिया है पैन जिसमें कि हम croutons बनाएंगे। तो पैन को अच्छे से हीट होने दीजिए। Just add little bit of mustard oil. This is optional. So the pan is heated up nicely. Now I'll add the chopped bread. Just toss it up nicely. ब्रेड का जो भी मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए, बस इसे मिक्स करते रहिएगा। लवली, सुपर्बली डन। अब आप देख सकते हो, लुक क्रिस्पी एंड रियली वेरी नाइस। सो आवर क्रूटॉन्स आर रेडी। मैं इन्हें एक दूसरे बाउल में निकाल कर आ जाती हूँ तुरंत। ये देखिए, हमारा पिज्जा पास्ता सॉस इज रेडी। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला। ओके, सो होप यू आर एबल टू सी इट। लुक हाउ ब्यूटीफुल द कलर हैज कम। ऑसम। चलिए, हमारे क्रूटॉन्स रेडी हो गए हैं, पिज्जा पास्ता सॉस रेडी हो चुका है, एंड अब हम शुरू करते हैं पास्ता मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है जिसमें हम ऐड करेंगे हाफ स्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। पास्ता बॉईल करने के लिए रिमेंबर वन थिंग, ऑयल डालना इज इम्पॉर्टेंट। आप वेजिटेबल ऑयल डालिए, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है, तो मेरे पास ऑलिव ऑयल नहीं है, एंड इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल नहीं डाल सकती क्योंकि फिर मस्टर्ड ऑयल का कच्चापन रह जाएगा। That's why I have used half spoon of vegetable oil. This fusilli pasta I am using and this is made of wheat, यानी कि गेहूं का आटा, and semolina यानी कि रवा. So this is safe to use for us those who are looking forward to go for weight loss journey and all, but want to eat tasty and healthy food also. स्टर करते रहिएगा, पास्ता नीचे चिपकना नहीं चाहिए, एंड दैट्स द मेन रीजन हम इसमें ऑयल डालते हैं। मेरे पास एक ही बर्नर है, दैट्स व्हाई मैंने फर्स्ट पूरा जो है पास्ता सॉस का प्रिपरेशन कर लिया, क्योंकि पास्ता बनाने में हमें ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला है, बस शेड्यूल के हिसाब से कि पहला ये फिर वो। दैट्स व्हाई द एंडिंग प्रोसेस आई हैव केप्ट कि हम पास्ता को बॉईल करेंगे। मैं एक्चुअली ढूंढते रहती हूँ कि हमारे जो अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स है उनका हेल्दी वर्जन क्या हो सकता है। सो आई केम अप टू दिस एंड आई एम ग्लैड कि मैं पास्ता खा रही हूँ, वो भी हेल्दी एंड इनटू वेट लॉस जर्नी। अभी पास्ता ऐसे दिख रहा है। आई विल डायरेक्टली शो यू द ट्रांजिशन ऑफ कुक्ड पास्ता। लुक, सो द पास्ता इज नाइसली कुक्ड। अब हम इसे छान लेंगे तुरंत। अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारा फाइनल जो है पास्ता। बस एक स्पून भी नहीं, हाफ स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल। आई नो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे मैम आप तो हर बात पर इतना ऑयल डाल रहे हो। यार, इसकी जगह पर जब आप नॉर्मल चीजें बना रहे होते तो आप डेफिनेटली उसमें ऑलिव ऑयल यूज करते ही ना।
मैं कौन सा अनहेल्दी ऑयल यूज कर रही हूँ, पाम ऑयल तो ये नहीं यूज कर रही ना मैं, तो इसलिए डोंट वरी। और ये चीजें डेली डेली नहीं खाता इंसान, दैट्स लिटरली अ कॉमन सेंस। अब इसमें ऐड करते हैं स्लाइस्ड कैरेट्स, स्लाइस्ड कैप्सिकम और इसे अच्छे से टॉस करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए जिससे ये थोड़ा जल्दी कुक हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क, गरम किया हुआ ठंडा फ्रिज में रखा हुआ मिल्क यूज किया है। अब वेजीज थोड़े से इस मिल्क में सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि हम चीज कम यूज करने वाले हैं, राइट? दैट्स व्हाई मिल्क इज मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनटू आवर पास्ता रेसिपीज। बॉईल आने दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है फेटा चीज, और फेटा चीज भी जब हम यूज कर रहे हैं तो रिमेम्बर कि आपको क्वांटिटी बेसिक रखनी है, ना कि ज्यादा, ओके? वेट लॉस में अगर आपका चीज वाला आइटम कुछ खाने का इच्छा हो रहा है तो आप कौन से चीजेस यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फेटा चीज, ब्लू चीज, पार्मेजान, चेडर, ये 4 चीजेस हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो बहुत ही नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए, ना कि ज्यादा, ओके? तो ये रहा हमारा फेटा चीज, क्योंकि इन 4 चीजेस में ज्यादा फैट्स नहीं होता। अब मैं इसमें फेटा चीज ऐड कर लेती हूँ। मोज़रेला चीज तो बिल्कुल भी भूल कर भी मत यूज करना प्लीज गाइस, उसमें बहुत फैट्स होता है, बहुत मतलब बहुत। अब इसे अच्छे से मिक्स करिए। जिस चीज में बहुत ज्यादा फैट्स होता है ना वो तुरंत मेल्ट होने लगता है। अब हम ऐड करेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज द पिज्जा पास्ता सॉस। जैसे जैसे आपको लगेगा कि आपको और चाहिए आप उस हिसाब से लीजिएगा। मिक्स इट वेल। लवली, शानदार एकदम। थोड़ा सा और पिज्जा पास्ता सॉस ऐड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पास्ता एकदम ड्राई ड्राई पसंद नहीं है, थोड़ा सा वो क्रीमी हो तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। लवली लुक, परफेक्ट। पास्ता डालने से पहले स्लो फ्लेम करके इसे एटलीस्ट 2 मिनट के लिए कुक होने दीजिए ढककर। A few minutes later. अब हम ऐड करेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, द फुसीली पास्ता। Look how beautiful it has turned out. मुझे लगता है मुझे थोड़ा और पिज्जा पास्ता सॉस डालना पड़ेगा। So I'm adding 2 scoops of pizza pasta sauce more with some मटर। से दीजिए मिक्स। रिमेंबर पास्ता जब आप डाल देते हो तो आप फ्लेम को एकदम स्लो कर दीजिएगा, वरना पास्ता नीचे चिपकने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब मेरे पास इतना पिज्जा पास्ता सॉस रह गया है, बट नो वरीज। आप जब इस सॉस को बनाएं तो इसे फ्रिज में आराम से 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने तक आप इसको एज इन टोस्टी, जैसे हमारा जो टोस्ट होता है या फिर ब्रेड होता है, उस पर लगाकर उसके ऊपर सारे कॉर्न्स एंड सारे वेजीज की टॉपिंग्स देकर आप उसे ग्रिल कर सकते हैं या फिर ओवन में रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेस बन जाता है आपके हर एक स्नैकिंग टाइम के लिए। And also it is healthy, okay? So don't judge it. It is totally healthy, definitely. So look, our red sauce fusilli pasta is ready. And अब हम करते हैं मेरी favorite चीज जो कि है plating. So here it is. Let's taste our red sauce fusilli pasta and I'm sure कि आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा। आप लोग एक बार ट्राई तो करिए गाइस। और ये देखिए घर पर बने हुए क्रूटॉन्स, यम्मी एंड हेल्दी
एंड दिस पास्ता आई कैन स्मेल इट, बहुत ही टेस्टी है, बहुत। तो चलिए टेस्ट करते, अब रुका नहीं जा रहा सीरियसली। वाओ, मामा मिया, इट्स जस्ट सो परफेक्ट। एंड कुछ डिफरेंसेस होंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज में नहीं बना हुआ है, लेकिन ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो अगर आप लोग मेरी तरह चटूरे हो और मेरी तरह एकदम टेस्टी टेस्टी खाना ही पसंद करते हो लेकिन हेल्दी भी, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए मेरे कुकिंग चैनल को जिसका नाम है योर स्टडी कुक्स। एंड ऐसी ही बहुत सारी एक्साइटिंग रेसिपीज के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। चलिए इसे खाते हैं और एंजॉय करते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी। ऑफ कोर्स ये पूरा क्वांटिटी मेरा नहीं है, इसमें मिस्टर गुप्ता भी खाएंगे। फिलहाल तो वो कैमरा पकड़ने में बिजी है ना। चलो गाइस, एंजॉय। बाय टेडियंस, लव यू ऑल।